बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मुकुट बंसी वाले की जय जय। बोलिए सारे सरकार की जय जय। बोलिए लखदाता की जय जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। AKS, 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 AKS. ये भजन जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये कोई भजन नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण में, जिसके अंदर ये एक दिल्ली का वाकया छपा था। इसे आदरणीय जयशंकर जी चौधरी ने भजन का रूप दिया है। एक ऐसी औरत जो बचपन से वृंदावन धाम जाती थी। समय अपने रफ्तार से चलता रहता है। समय गुजरता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम गई और वहां से कन्हैया की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, इस भजन के माध्यम से बताऊं। भगत के वश में है भगवान, भगत
बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा